छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब धोबी रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े पुराने थे और जेब हमेशा खाली रहती थी। लेकिन पूरे गांव में उसकी एक अलग पहचान थी। रामू कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। लोग कहते थे कि अगर दुनिया का सारा धन एक तरफ रख दिया जाए और रामू की ईमानदारी दूसरी तरफ, तब भी उसकी ईमानदारी ज्यादा कीमती होगी। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठता। उसकी पत्नी सीता बची हुई मुट्ठी भर आटे से रोटियां बनाती। कई बार घर में सब्जी भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी दोनों भगवान का धन्यवाद करते और मेहनत से अपना जीवन चलाते। उनका छोटा बेटा भी अपने माता पिता की तरह संतोषी था। रोज की तरह उस दिन भी रामू अपने गधे पर कपड़ों की गठरी रखकर नदी की ओर चल पड़ा। गांव के लोग अपने सबसे कीमती कपड़े भी बिना किसी डर के रामू को दे देते थे, क्योंकि उन्हें उसके चरित्र पर पूरा भरोसा था। रामू हर कपड़े को ऐसे धोता जैसे वो उसका अपना हो। उसी दिन गांव के सबसे अमीर व्यापारी की बेटी की शादी थी। व्यापारी ने अपने सबसे कीमती रेशमी कपड़े रामू को दिए और कहा कि शाम तक उन्हें बिल्कुल साफ करके वापस पहुंचा देना। उन कपड़ों की कीमत इतनी थी कि उन्हें बेचकर कोई भी आदमी पूरी जिंदगी आराम से जी सकता था। रामू बड़े ध्यान से नदी किनारे कपड़े धोने लगा। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। रामू जल्दी जल्दी सारे कपड़े समेटने लगा, लेकिन तभी तेज हवा का एक झोंका आया और व्यापारी की सबसे कीमती रेशमी पोशाक उसके हाथ से छूटकर नदी में बह गई। रामू बिना अपनी जान की परवाह किए उस पोशाक के पीछे दौड़ा। वह पत्थरों पर फिसला, पानी में उतरा, लेकिन नदी का तेज बहाव उस पोशाक को बहुत दूर ले गया। कुछ ही पलों में वो उसकी आंखों से ओझल हो गई। बारिश रुकने के बाद भी रामू घंटों तक नदी किनारे उस पोशाक को खोजता रहा। आखिरकार उसकी नजर नदी किनारे झाड़ियों में फंसी उसी रेशमी पोशाक पर पड़ी। वो दौड़कर वहां पहुंचा और खुशी से उसे उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने पोशाक उठाई, उसकी जेब से एक भारी चमड़े की थैली नीचे गिर पड़ी। रामू ने थैली खोली तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। थैली चमचमाते सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। इतने सिक्के कि उनसे उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। रामू कुछ देर तक उन सिक्कों को देखता रहा। एक तरफ उसका भूखा परिवार था और दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थैली को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए वह भारी कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर रामू ने सोने की थैली अपनी पत्नी सीता को दिखाई। एक पल के लिए दोनों की आंखों में खुशी चमक उठी। इतने सारे सोने के सिक्के उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उन्हें लगा कि अब उनका बेटा कभी भूखा नहीं सोएगा और उनका टूटा हुआ घर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये सोना हमारा नहीं है। अगर हम इसे रख लेंगे तो शायद हमारी गरीबी खत्म हो जाए, लेकिन हमारी ईमानदारी हमेशा के लिए खो जाएगी। उस रात रामू को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार उसकी नजर उस सोने की थैली पर जाती, लेकिन हर बार उसका ज़मीर उसे सही रास्ता चुनने की याद दिलाता। सुबह होते ही उसने रेशमी पोशाक और सोने की थैली उठाए और व्यापारी की हवेली की ओर चल पड़ा। व्यापारी रामू को देखकर हैरान रह गया। रामू ने पूरी घटना सच सच बता दी और रेशमी पोशाक के साथ सोने की थैली भी उसके सामने रख दी। कुछ देर तक व्यापारी चुपचाप रामू को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। व्यापारी ने कहा, रामू, मुझे पता था कि तुम यही करोगे।
ये सोने की थैली गलती से उस पोशाक में नहीं थी। मैंने इसे जानबूझकर रखा था। मैं देखना चाहता था कि इस गांव का सबसे ईमानदार इंसान सच में कितना ईमानदार है। ये सुनकर रामू की आंखें भर आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। व्यापारी ने पूरे गांव के लोगों को बुलाया और सबके सामने रामू की ईमानदारी की कहानी सुनाई। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। हर कोई रामू की तारीफ कर रहा था। जो लोग पहले उसे सिर्फ एक गरीब धोबी समझते थे, आज वही लोग उसका सम्मान कर रहे थे। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान बहुत कम होते हैं। ये सोने की थैली अब तुम्हारी है। मैं तुम्हें इनाम में एक नया गधा, कपड़े धोने का नया सामान और पक्का घर बनवाने के लिए भी मदद दूंगा। रामू ने हाथ जोड़कर व्यापारी का धन्यवाद किया। उसने वादा किया कि वो हमेशा मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। उसने अपने बेटे की पढ़ाई शुरू करवाई, अपना घर बनवाया और गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगा। धीरे धीरे रामू पूरे इलाके में ईमानदार धोबी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से अपने सबसे कीमती कपड़े उसी के पास लेकर आते थे, क्योंकि उन्हें उसके काम से ज्यादा उसके चरित्र पर भरोसा था।